हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फाइनली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो कि लेवल 5 का पोस्ट है का वैकेंसी रिलीज़ कर दिया गया है। आइए इसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं कि कौन कौन इस वैकेंसी को भर सकते हैं और चयन की क्या प्रक्रिया है। आइए डिटेल से जानते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा यह कंडक्ट इसका एग्ज़ाम किया जाता है। बिहार सरकार आरक्षी विभाग आंसू सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रिक्त पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति का विज्ञापन है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि हो जाता है 17/1/2025 को। यानी इसका वैकेंसी आप कब से भर सकते हैं? 17/12/2024 से आप इसका वैकेंसी भर सकते हैं और अंतिम डेट है 17/1/2025। विज्ञापन संख्या क्या हो जाएगा? 1/2024 है। बिहार सरकार गृह आरक्षी शाखा आंसू सहायक अवर निरीक्षक के पद पर रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। इसका नाम है। वेतनमान क्या हो जाता है? वेतनमान इसका हो जाता है लेवल 5 का जॉब है 29,200 से 92,300। टोटल रिक्तियों की संख्या कितना है? टोटल रिक्तियों की संख्या 305 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2024 जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 17/12/2024 से प्रारंभ की जाएगी। अगला कंडिका पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है? 2 में उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आइए अगला जानते हैं क्या है इसमें विशेष। अब इसमें आवेदन की पात्रता क्या चाहिए, अब कौन कौन लोग हैं जो इसमें भर सकते हैं ये भी जान लेते हैं। आवेदन की पात्रता क्या है? आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष या महिला दोनों इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष आपको उत्तीर्ण होना चाहिए 1/8/2024 तक। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी दिनांक 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा पत्र धारक होना चाहिए। साथ में उम्र सीमा को देखते हैं, क्या है उम्र सीमा की गणना कैसे किया जाएगा? उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2024 का मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र अनुसार निम्नवत होगा। क्या होगा उसके अनुसार निम्नवत, ये भी देख लेते हैं। अनारक्षित जो समान कोटि के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 25 साल होना चाहिए जनरल वालों के लिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 27 साल। पिछड़ा वर्ग कोटि में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए क्या न्यूनतम रखा गया? 18 और अधिकतम क्या रखा गया है? 28 साल रखा गया है। वही अनुसूचित जाति का बात करते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र हो जाएगा 18 साल और अधिकतम हो जाता है 30 साल। एससी और एसटी के लिए नीचे आ जाते हैं। बिहार के वैसे सरकारी सेवक के लिए विशेष छूट भी दिया गया है इसमें। बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु 5 वर्ष का छूट दी जाएगी। जिन्होंने, उसके लिए भी एक कंडीशन है, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। सेवा की अवधि उस लगातार 3 साल होना चाहिए, तब उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। असैनिक के लिए भी एक विशेष सहर्ताएँ हैं। क्या है? असैनिक पद पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिक अधिकतम आयु 3 वर्ष तक प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियासत दी जाएगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। अगला देखते हैं क्या है।
दिव्यांग के आधार पर सभी कोटि को अधिकतम आयु 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अब आइए मेन हम लोग देख लेते हैं कि क्या न्यूनतम चयन की प्रक्रिया क्या है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं पात्रता की जांच सम्मिलित होगी, जिसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा में क्या हो जाएगा, आवेदन पत्र को संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम में क्या होगा देख लेते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 100 अंक का रहेंगे, समान हिंदी रहेगा, जिसमें न्यूनतम आपको 30 अंक लाना है, अन्यथा नहीं लाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये हिंदी का हो गया, जिसमें 1.5 घंटा की अवधि होगा। सेकंड क्या है, इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में है कि द्वितीय प्रश्न पत्र समान ज्ञान एवं सामाजिक मुद्दे से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसका पूर्णांक 200 अंक का रहेगा एवं परीक्षा की अवधि इसमें 2 घंटा दिया जाएगा, जिसमें 0.2 अंक का निगेटिव भी रहेगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। ठीक है। नोट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 2(r) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुति लेखक की सुविधा अनुमान्य कराई जाएगी। चलिए, तो सही है। अब आइए अगला विशेष हम लोग देख लेते हैं कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर लिखित रिक्तियों को 6 गुना सफल अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा कोटिवार, श्रुति लेखन और पात्रता की जांच के लिए किया जाएगा। फिर सफल अभ्यर्थियों की पात्रता संख्या में अनुपलब्धता दशा में आयोग उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा। वहाँ से अब अगला देख लेते हैं। अगला इसमें जानने की पात्रता की जांच में आइए। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। पात्रता जांच में है कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुति लेखन, हिंदी और अंग्रेजी का टंकन की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी। हिंदी श्रुति लेखन लिया जाएगा, जिसमें हिंदी श्रुति लेखन जांच 80 शब्द प्रति मिनट गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जाएगी। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को टंकन आरंभ करने के 2 मिनट तक अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेखन टंकन की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुति लेखन के टंकन उत्तीर्ण होने के 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये तो श्रुति लेखन वाला हो गया। साथ में जिसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, शॉर्ट हैंड, और इसी में एक आ जाता है टंकन जांच को लेकर के भी आपको हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग भी आना चाहिए। उसके लिए कितना स्पीड होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट गति से होना चाहिए। 300 शब्द दिया जाएगा, 10 मिनट में टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्ण के लिए हिंदी टंकन में 5% से अधिक गलती नहीं होना चाहिए और अंग्रेजी में 10% से अधिक गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आइए आगे देखते हैं और क्या है। 10 मिनट के समय अंतराल 300 संकेत, वही वाला चीज़ है। साथ में आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान की जांच, अभ्यर्थी को MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी। इस जांच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग, पूर्ण अंधेपन से ग्रसित तथा एक हाथ अथवा दोनों से दिव्यांग कर्मियों को कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण संबंधित शर्तों का विमुक्ति दी गई, उसमें उनको छूट दिया गया है। मेधा सूची एवं अनुशंसा देख लेते हैं, इसको भी एक बार। क्या है कि मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा, उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त की दशा में मेधा सूची उनके स्थान पर अवधारणा उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रमांक ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी
की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जाएगा, अर्थात तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रमांक में ऊपर रहेंगे। उपरोक्त के बावजूद शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वें बोर्ड में प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार आधारित किया जाएगा। ये सब समान की दशा में अपनाया जाएगा। आगे है अंग्रेजी मेगा सूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग एवं सभी कोटि के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ 32% है 32% है। तो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 34%, तो समान वर्ग के लिए 4% होगा। ये न्यूनतम है, इतना इनसे नीचे लाएगा तो फेल ऑलरेडी फेल घोषित कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग न्यूनतम अर्हताएँ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेगा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा। पुलिस महानिदेशक से प्राप्त अध्यपेक्षा के अनुसार आरक्षण कोटि व मेगा अंकों के घटते क्रम में नामों की अनुशंसा करेगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा किसके लिए कितना पोस्ट इसमें दिया गया। आरक्षण कोटि के लिए कोटिवार कुल रिक्त संख्या 121 है। उसका कोटि का क्रमांक भी दिया हुआ है कि अनारक्षित के लिए क्या कोटि होगा। तो 01 है। 121 सीट टोटल है, जिसमें 35% जानते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, जिसमें 42 वुमेन को दिया गया है। अनुसूचित जाति का कोटि 2 है, इसमें 37 सीट है, जिसमें महिलाओं का 13 है। अनुसूचित जाति के लिए 6 है। एक सेकेंड, अनुसूचित जाति के लिए हो जाता है टोटल 6 सीट है, जिसमें 2 हो जाता है महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो जाता है 59, जिसमें महिलाओं के लिए हो जाता है 21। पिछड़ा वर्ग के लिए है 37, महिलाओं के लिए हो जाता है 13। पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए हो जाता है 14, जिसमें महिलाओं के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हो जाता है 31, महिलाओं के लिए 11, यानी कुल मिलाकर हो जाता है 305, और टोटल महिलाओं के लिए हो जाता है इसमें 102। बहुत बार होता क्या है, लोगों का कन्फ्यूजन भी होता है कि 37 इधर हो गया, 37 ये अलग हो गया, 13 ये अलग हो गया, तो ऐसा नहीं है। 37 में से ही उसी में से 13 इधर से 35% में एक कैटेगराइज कर दिया ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो इसी में से 305 में से 102 महिलाओं के लिए है, बाकी जो बच गया वो पुरुष के लिए है। और इसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित भी प्रतिशत, टोटल 6 सीट इन लोग को भी दिया गया है। अब एक चीज़ और हम लोग मेन चीज़ है वो देख लेते हैं कि किन स्थितियों में आपका जो मान्यता है वो रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीदवार रद्दीकरण को भी जरूर देखिए ताकि कोई गलती ना हो। उम्मीदवार रद्दीकरण के क्या है? आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए रद्द की जा सकती है। आप लोग जरूर इसको ध्यान रखिएगा। आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना, इस स्थिति में आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किया जाना, इस स्थिति में रद्द किया जाएगा। आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना, भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक में चार्ज बैक के रूप में प्राप्त कर लेना, रद्द किया जाएगा। आवेदन में गलत सूचना देना रद्द किया जाएगा। देख लेते हैं, गलत आरक्षण कोटि भरा जाना, ये सब तो गलत कोटि अनारक्षित कोटि संबंध रखने वाला आवेदक द्वारा किसी भी स्थान पर, कहने का मतलब है इन सभी परिस्थितियों में आप देख लीजिएगा एक बार, परिस्थितियों में आपका उम्मीदवारी रद्द किया जा सकता है इन सब गलती करने पर। जो भी विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं जरूर, अगर चूँकि इसमें एक शॉर्ट हैंड का स्पेशल है तो जो शॉर्ट हैंड कर रहे होंगे जाहिर सी बात है उन्हीं के लिए स्पेशल है। बाकी जो आने वाला वैकेंसी है आपका बिहार दरोगा का स्पेशल जो तैयारी करने वालों भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।
वीडियो अगर लास्ट तक देखें तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।